शेख साहब, कल स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी और जो पंचकुला के मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के बहुत काम किए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने को कोई कुछ कह दे, पिछले 10 सालों से भाजपा गवर्नमेंट है और अगर अभी ये 5 साल जो पूरे हुए हैं इसकी बात करें साथ में, तो आज जो पंचकुला के हालात हैं वो किसी छुपे नहीं हैं। आज पंचकुला एक दोयम दर्जे का शहर बनता जा रहा है। वो पंचकुला जो हरियाणा की डीम्ड राजधानी है, जिसके बारे में लोगों की बड़ी जब से धारणा थी, शहर बहुत आगे बढ़ेगा और ट्राई सिटी में सबसे मजबूत शहर होगा। मैं अगर बात करूं 2003, 4 की, 5 की, तो पंचकुला मोहाली से बहुत आगे था, लेकिन अब मोहाली पंचकुला से बहुत आगे निकल गया है। और आज के दिन पंचकुला की जो हालत, जब से ये खास तौर पर जो मेयर बने हैं, नगर निगम बनी है और विधायक जी की दूसरी टर्म है, धीरे धीरे पंचकुला पिछड़ता जा रहा है। हमें तो कहीं विकास कोई दिखाई नहीं देता। और शहर के आम लोगों से अगर पूछे कोई, तो शहर की किसी सड़क पर चले जाओ, किसी चौराहे पर चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, अंदरूनी सड़कों पर चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, देहात के जो गांव वहां चले जाओ, हर जगह बुरा हाल है। और जो 7 सरोकारों की बात कर रहे थे, करते रहे हैं अब तक हमारे स्पीकर साहब, तो वो सभी चीजें देख लो, एक भी पूरा नहीं हुआ। और मुझे बड़ा ये कहते हुए मतलब एक अलग से मेरी फीलिंग है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तो कह दिया कि हमने 5,000 करोड़ काम करे, जिसके अंदर नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं पर पुरानी स्कीमें थी चल रही हैं वो भी शामिल किए हैं, जबकि वो तो सारे स्टेट के लिए अलग से है, वो तो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की पुरानी, उसको भी इंक्लूड किया है। और कुछ पुरानी सरकारों में के अंदर जो काम धीरे धीरे होते होते बाद में जो सिरे चढ़े हैं उनका भी उन्होंने इंक्लूड किया है। तो मैं तो ये कहता हूं कि 7 सरोकारों के बारे में स्पीकर साहब बार बार अखबारों में हर जगह कहते हैं भी हमने 7 सरोकार पूरे किए हैं, शहर को स्वच्छ बना दिया है, पॉलिथीन फ्री कर दिया है, ड्रग फ्री कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, आवारा पशु खत्म हो गए हैं, आवारा कुत्ते खत्म हो गए हैं, मतलब इस तरह की बातें जो कहते रहते हैं यहाँ पे, तो उसमें एक भी काम ठीक नहीं हुआ। कोई मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोई शहर का वासिंदा कहीं घूम के देख सकता है। हालात आज बड़े भ्रष्ट हैं और ये टोटली फेल्योर है इस गवर्नमेंट का। और ये जो वोट प्राप्त करते हैं, नो डाउट कि लोकसभा में भाजपा को यहां ज्यादा वोट मिले थे। अब लोगों को देखना होगा कि सिर्फ धर्म जाति के नाम पर वोट दोगे या विकास के नाम पर वोट दोगे। तो ये अगर कोई काम कराते भी है ना, तो उसमें कितना आप देखते हो क्वालिटी क्या है। इन चौकों पर एक पीछे काम कराया था, एक स्पेशल सड़क बनती है स्पेशल मटेरियल से, सेक्टर 12 14 का देख लो, 11-15 की चौक देख लो, कोई चौक देख लो, वो सारे चौक टूट के बड़ा बुरा हाल है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये सरकार जो है और ये जो विशेष तौर पर पंचकुला को इन्होंने पीछे ले गए, आगे बढ़ाने में जाए। और अभी डंपिंग ग्राउंड का जिक्र कर रखा है, उसमें हमने शिफ्ट करके कहां शिफ्ट कर दिया, वहां भी बुरा हाल है। झुरेवाला में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं कोई चीज सिर नहीं चढ़ी। जो कह रहे हैं ना हमने वो पुल बना दिया और कर दिया, तो स्कीमें चल रही है पुरानी और धीरे धीरे एक दिन तो पूरी होती हैं। और उसका क्रेडिट लेना कोई ये नेता भी इन्होंने करा दिया। और बाकी सरकारों की ड्यूटी होती है काम कराना, सरकारों के जो नुमाइंदे बनते हैं उनकी ड्यूटी होती है काम करना, लेकिन उसकी क्वालिटी और अच्छे काम होने चाहिए, इस बात का उनका ध्यान होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये सारी बातें जो हैं वो अफवाह में ज्यादा हैं और रियलिटी के अंदर जो है पंचकुला हमारा डाउन हुआ है। इससे ज्यादा और क्या कहूँ, बाकी यहाँ के लोग खुद देखते हैं सारा।